जहां दरगाह का बहुत बड़ा स्थान है, उस दरगाह के नाम पर भीख मांगने वाले लोग चोरी, डकैती, लूट करने में रेकिंग करके लूट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इस कबीले जो यहाँ बसे हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग करती है। शिवानी 8th सेम CS स्टूडेंट। Hi, I'm Pulkit Badolia, 8th सेम CS स्टूडेंट। रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूँगी। And I'm also very thankful to आर्यभट्ट टीम जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर तले जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए व अन्य समुदाय के घुसपैठियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराकर अजमेर को भयमुक्त करने की मांग। अजमेर में कुछ दिन पहले चोरी के शक में भिखारी को पकड़कर उसके साथ की गई मारपीट के मामले में राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर प्रशासन पर असंवैधानिक दबाव बनाकर समुदाय विशेष को खुश करने के प्रयास में हिंदू समाज के युवाओं पर गैर कानूनी रूप से मॉब लिंचिंग की धाराएं लगाकर उनके भविष्य को खराब किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों व अन्य देशों के घुसपैठियों के खिलाफ सीबीआई जांच कराकर अजमेर को भय मुक्त किया जाए। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के क्षेत्रीय महामंत्री चंद्र सिंह जैन का। क्षेत्रीय महामंत्री चंद्र सिंह जैन और अजमेर महानगर मंत्री मुकेश वैष्णव के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में भगवा झंडे लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जैन ने बताया कि अजमेर में विगत दिनों में घटित घटनाओं को लेकर और अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों और अजमेर के गली मोहल्लों में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मांगी जा रही भीख की आड़ में चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार के दबाव में जिला प्रशासन इनका विरोध करने पर धर्म विशेष की आड़ लेकर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है। यह सिलसिला लगातार चल रहा है और पूरे प्रदेश में चल रहा है। चंद्रवदाई नगर में घटित हुई घटना में पीड़ित ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि राज्य की कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर जिला पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें 151 में हवाला दिखाकर जमानत पर छोड़ दिया। इसके बाद उनका वीडियो वायरल करके उन पर मॉब लिंचिंग जैसी धाराएं लगाकर युवाओं के भविष्य को खराब किया जा रहा है। लेकिन इस वारदात में मॉब लिंचिंग का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आता। मॉब लिंचिंग किसी भीड़ द्वारा किसी अकेले व्यक्ति पर किए गए जानलेवा हमले या उसकी हत्या होने पर लगाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि राज्यपाल इस मामले में संज्ञान लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करें। विगत कुछ दिनों से अजमेर महानगर में राजस्थान के बाहर के कुछ तबलीग जमात के लोग यहाँ डेरा डाले हुए बैठे हैं। वह सवेरे सवेरे भीख मांगने के लिए हिंदू बस्तियों में जाते हैं, हिंदू बस्तियों की रैकिंग करते हैं। किस मकान का कौन सा रास्ता है, कौन कौन वहाँ रहते हैं, इसकी जानकारी वो अपने कबीले जहाँ डेरा डालकर बैठे हैं उनको जाकर बताते हैं। और दिन में या रात को वही लोग चोरी, डकैती, हत्या के जैसे काम को अंजाम देते हैं। जो हमारे इस अजमेर जो क्षेत्र है, अजमेर का महानगर, जहाँ दरगाह का बहुत बड़ा स्थान है, उस दरगाह के नाम पर भीख मांगने वाले लोग चोरी, डकैती, लूट करने में रेकिंग करके लूट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इस कबीले जो यहाँ बसे हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग करती है। और जो कांड अभी यहाँ कुछ समय पहले हुआ, कुछ हिंदू युवकों पर मॉब लिंचिंग के धाराएं लगाई गई। मॉब लिंचिंग का अर्थ सामूहिक होकर एक
राय होकर किसी व्यक्ति को मारना होता है, ऐसा इस घटना में कहीं प्रतीत नहीं होता है। एक व्यक्ति एक चोरी करने की नीयत से आया, जो कि राजस्थान के बाहर का है, उसके दो झापट देते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो चोरी की नीयत से आया था अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। अगर किसी अनजान व्यक्ति को जो अपनी गली में घूम रहा है, उसके दो झापट मारने पर कोई मॉब लिंचिंग नहीं बनती है। प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में आकर ये धाराएं लगा रही है। ओवैसी की बोलने पर, ओवैसी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का आतताई और आतंकवादी है, जो देश में हिंदू मुस्लिम करा रहा है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वह मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदू और मुसलमान फटे, उसका मुस्लिम वोट बैंक बढ़े, और यही काम कांग्रेस और भाजपा भी आज कर रही है। मुस्लिम वोटों के खातिर हिंदुओं की ओर रुझान कम करते हुए हिंदू कार्यकर्ताओं पर, हिंदू लोगों पर मॉब लिंचिंग लगाकर सरकार ये दर्शाना चाहती है कि हमने ये काम किया है, जबकि इस केस में कहीं मॉब लिंचिंग दिखाई नहीं देती है। और जितना अपराध उसने किया था, उसकी सज़ा प्रशासन ने उसी दिन दे दी थी। उसको गिरफ्तार करके 151 में उसकी जमानत लेकर छोड़ दिया गया। हम हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं को, हिंदू युवकों को जो प्रताड़ित करने का प्रयास सरकार कर रही है, उसके विरोध में हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल आज जिला कलेक्टर के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देगा और राज्यपाल से मांग करेगा कि जितने भी बांग्लादेशी, जितने भी राज्य के बाहर के मुसलमान जो डेरा डालकर यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। कहीं उसमें आईएसआई के एजेंट तो नहीं है, आतताई और आतंकवादी तो नहीं है। इसकी जांच कर इस अजमेर को भयमुक्त बनाया जाए। इसी मांग को लेकर हम कलेक्टर के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं।